Hello students, today we will discuss law of conservation of energy. Basically in this session we will discuss statement for law of conservation of energy, then definition of transformation of energy, and in last we will discuss some examples in which transformation of energy takes place. So starting from statement, the law of conservation of energy states that energy can neither be created nor destroyed. It can only be converted from one form to another form. मतलब ये कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट हाँ एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। अगर ये कर रहा है कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका मतलब ये कि जो टोटल एनर्जी होगा वो क्या होगा, वो हमेशा कांस्टेंट होगा। देयरफॉर द टोटल एनर्जी इन द यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहता है, बस उसका फॉर्म चेंज होता रहता है। सो दिस इज स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नाउ व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी? ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम ये करें कि एनर्जी को हम क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, और अगर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इट मीन्स द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ओके, द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ओके, मतलब ये कि हमको एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जो हम कन्वर्ट कर सकते हैं उसको ये बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। Now we will discuss some example in which transformation of energy takes place. First example, solar cell. Solar cell is a device in which light energy is converted into electrical energy. Okay, light energy is converted into electrical energy. Now next, electric bulb, tube light, CFL, LED bulb, ये जितने भी बल्ब्स हैं इनमें क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी। ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी। नेक्स्ट, साउंड स्पीकर। ओके, साउंड स्पीकर, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू साउंड एनर्जी। और भी क्या पता दे सकते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर। ओके, इलेक्ट्रिक मोटर, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। ओके, और भी कुछ एग्जांपल देते हैं। टॉर्च, इसमें क्या होगा, टॉर्च में एनर्जी सोर्स क्या होगा, सेल होगा। ओके, सो केमिकल एनर्जी, सेल में कौन सा एनर्जी होगा, केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी। इसके बाद इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन
इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी। ये तो हो गया कुछ एग्जांपल जिसमें हम एनर्जी को देख रहे हैं कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ओके, और भी कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे। इसके अलावा माइक्रोफोन, इसमें क्या होगा, अगर कोई साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो माइक्रोफोन से क्या होता है, साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो स्पीकर वो क्या, इलेक्ट्रिकल टू साउंड एनर्जी, लेकिन जो माइक्रोफोन होगा वो क्या होगा, साउंड एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, साउंड एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसके अलावा अगर बात करें बर्निंग ऑफ फ्यूल, अगर हम फ्यूल्स की बात करें, कोल, बायोगैस, अगर इन सबको अगर हम बर्न करेंगे तो फिर क्या होगा, केमिकल एनर्जी, अगर इन सब में क्या होगा, वो केमिकल एनर्जी होगा। अब वो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगा, हीट एनर्जी में। ओके, सो केमिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी, पेट्रोल, डीजल, जितने भी होंगे, ठीक है, जितने भी फ्यूल्स हैं अगर उसको हम बर्न करेंगे तो वो कहीं ना कहीं केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगा हीट एनर्जी में। इसके अलावा चार्जिंग ऑफ बैटरी, चार्जिंग ऑफ अ बैटरी, अगर हम एक बैटरी की बात करें उसको अगर हम चार्ज करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहीं ना कहीं स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। ओके, सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। और भी कुछ एग्जांपल्स में आपको आपके बुक में इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे हो गए एग्जांपल्स जिसमें हम देख रहे हैं एनर्जी क्या हो रहा है, एनर्जी कैन कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ओके, थैंक यू सो मच।